मुक्तैकत्वमप्युत, 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक, सार्ष्णी, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। सारूप्य मुक्ति का मतलब होता है कि भगवान का रूप प्राप्त हो जाना। तो क्या नारद जी मुक्त हो गए? बोले नारद जी मुक्त तो हो जाते हैं, पर भगवान का रूप भगवान के लिए नहीं मांग रहे, भगवान का रूप विश्व मोहिनी के लिए मांग रहे हैं। इसलिए उद्देश्य ठीक नहीं है। काम को जिसको भी आप कर रहे हो उसका उद्देश्य यदि निश्चल नहीं है तो आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती। उद्देश्य क्या है? विश्व मोहिनी को प्राप्त करना। और मांग क्या रहे हैं? भगवान का रूप। भगवान ने मन में सोचा, अच्छा सुंदर बनना चाहते हो, मांगा था स्वरूप सुंदर, लेकिन भगवान ने बना दिया बंदर। और नारद जी मन में सोच रहे हैं अब तो मैं परम सुंदर हो गया, विश्व मोहिनी मेरा ही वर्ण कर लेगी। और जैसे ही शील नदी की सभा में आए, विश्व मोहिनी के यहाँ पहुंचे, चारों तरफ विश्व मोहिनी के हाथ में माला है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वहीं भगवान श्री हरि भी पधारे हैं। लेकिन जिधर नारद जी बैठे थे, अपने आप को सुंदर समझ के, उधर तो विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं। जय सिया राम। अरे देखते भी कैसे, माया की ताकत नहीं है कि वो महात्मा की तरफ देख ले। हाँ, ये बहुत बहुत बारीक यहाँ गोस्वामी जी इशारा करते हैं। जहां महात्मा बैठा है वहां माया नहीं देख सकती, और महात्मा के चरणों में जो बैठे रहते हैं उनकी तरफ भी माया नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो मायापति के चरणों में बैठे हैं। तो गोस्वामी जी ने इशारा किया, जहां महात्मा थे नारद, उधर माया ने देखा नहीं। तो नारद जी ने सोचा शायद विश्व मोहिनी को मैं दिखाई नहीं पड़ा, दूसरी तरफ जाकर के बैठे, उधर भी नहीं देखा। और इधर भगवान श्री हरि पधारे और विश्व मोहिनी ने भगवान श्री हरि के कंठ में माला पहना दी। लेकिन वहां शिव जी के 2 गण थे, शिव जी ने उनको भेजा था। उन्होंने कहा, नारद जी एक बार अपना स्वरूप जाकर के देखो तो सही, आप कैसे लग रहे हो। अरे हम तो सुंदर हैं, आप सुंदर नहीं हैं, एक बार दर्पण में जाके मुख तो देखो। और जैसे ही जाकर के जल में अपना मुख देखा है, ओहो, क्रोध आ गया। और इतना भयंकर क्रोध आया है नारद जी को, मैंने सुंदर स्वरूप मांगा लेकिन मुझे बंदर बना दिया। आज मैं श्री हरि के साथ में जाकर के उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि उनको हमेशा याद रहेगा। और जैसे ही पहुंचने वाले थे बैकुंठ, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री हरि मार्ग में ही प्रकट हो गए। बैकुंठ जाते जाते क्या पता क्रोध थोड़ा हल्का हो जाए। भगवान ने सोचा क्रोध की चरम सीमा है, जरा उसका भी मैं स्वाद ले लूं। भगवान मार्ग में प्रकट हो गए। कहिए नारद जी क्या बात है, और भगवान से क्या नहीं कहा। बंचे हो मोहे जबनि धरि देहा, बंचे हो मोहे जबनि धरि देहा, सोए तनु धरहु श्राप मम हा। सोई तन हरहु श्राप मम हा। कपि आकृति तुम कीन्ह हमारे, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि केश सहाय तुम्हारे, करहि केश सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारे, नारी विरह तुम नारी, नारी विरह तुम हो दुखारे, नारी यहाँ भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती, नारद जी को इतना क्रोध आया कि क्रोध में आके एक श्राप नहीं दिया, 2 श्राप नहीं दिया, 3 श्राप दे डाला। पहला श्राप दिया, कौन सा श्राप? कि तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। दूसरा श्राप, बोले जो बंदर तुमने मुझे बनाया है, कभी आकृत
तुम कीन हमारी, तुमने हमें बंदर बनाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप दिया, जिस प्रकार नारी के वियोग में आपने मुझे व्याकुल किया है, उसी प्रकार आपको भी नारी वियोग में व्याकुल होना पड़ेगा। भगवान मन में सोचे चलो कम से कम व्याकुल ही होना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं पता चले कि तुमको तो नारी मिली नहीं जिसके लिए तुम व्याकुल हुए, और हमको पता चले कि हम भी नारी वियोग में व्याकुल हो, और पता चले सीता जी का पता ही ना लगे। तो प्रभु सकारात्मक सोच रहे हैं, श्राप तो दे रहे हैं भगवान, मैं उसे सहसा स्वीकार करता हूं। और उसी समय गोस्वामी जी इशारा करते हैं, भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी। जैसे ही भगवान ने माया को दूर किया, पूरा वो नगर नष्ट हो गया, वो विश्व मोहनी भी नष्ट हो गई। और नारद जी ने जैसी आंख उठा करके देखा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो रोने लगे, चरणों में गिर पड़े, प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा मम श्राप। मैंने आपको जो श्राप दिया है ये झूठा हो जाए, लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं झूठा, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा दीन दयाला। कहा बोले ये झूठा हो जाए, भगवान ने कहा नहीं ये मेरी इच्छा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। नारद जी ने कहा महाराज मुझसे अपराध हुआ है, मेरे अपराध का प्रायश्चित मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी ने कहा अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक काम करो, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो शंकर सतनामा। अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ शंकर जी के सैकड़ों नामों का स्मरण करो, शंकर के नाम से ही तुम्हें विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। तो यहाँ भोलेनाथ कहते हैं पार्वती तुम्हारे गुरु के श्राप के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा।